गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शकुंतला राव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKR GK GS हग। इस वीडियो में हम 1947 से 2024 तक कालखंड के अनुसार भारत में प्रधानमंत्री के पद का इतिहास, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनका कार्यकाल और उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। तो चलिए, पहले नंबर पे है आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 और मृत्यु 1964 में हुआ था। टेनर ऑफ पोस्ट 15 अगस्त 1947 से 27 मार्च 1964 तक था, यानी कि टोटल 16 ईयर 286 डेज। राजनीतिक दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। शिक्षा हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। चुनावी क्षेत्र इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश फूलपुर में था। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद नेहरू जी ने वर्ष 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उनका संबंध कश्मीरी पंडित से था, इसलिए उनके नाम में पंडित लगता है। जब वह जनवरी 1934 से फरवरी 1935 तक जेल में थे तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम टुवार्ड फ्रीडम है। इसे 1936 में अमेरिका में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने भारत और विश्व पर 2 किताबें लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड। 4 बार पंडित नेहरू की हत्या करने का प्रयास किया गया था। पहली बार 1947 में विभाजन के दौरान, दूसरी बार 1955 में एक रिक्शा चालक ने की थी, तीसरी बार 1956 और चौथी बार 1961 में मुंबई में। 27 मई 1964 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 1950 और 1955 के बीच 11 बार इसके लिए नॉमिनेट भी किया गया था। दूसरे नंबर पे है आपके प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 1898 और मृत्यु 1998 में हुआ था। टेनर ऑफ पोस्ट 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, यानी कि कुल 13 दिन था। राजनीतिक दल इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। इनका जन्म स्थान सियालकोट पंजाब में। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में। चुनावी क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र में। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 और दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया था। ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया था। किराया बाकी रहने के कारण मकान मालिक ने गुलजारी लाल नंदा को घर से निकाल दिया था। खांटी गांधीवादी गुलजारी लाल नंदा 3 बार भारत के कार्यवाहक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। एक बार ये विदेश मंत्री भी बन चुके थे। थर्ड नंबर पे है आपके लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म 1904 तथा मृत्यु 1966 में हुआ था। टेनर ऑफ पोस्ट इनका 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। जन्म स्थान मुगल सराय उत्तर प्रदेश। शिक्षा काशी विद्यापीठ बनारस में और चुनावी क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। देश के दूसरे प्रधानमंत्री का पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बचपन में उन्हें प्यार से नन्हे कहकर पुकारते थे क्योंकि वह जाति व्यवस्था के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्हें जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया था और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। 15 अगस्त 1947 को वे पुलिस और परिवहन मंत्री बने थे। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक ही दिन हुआ था। 2 अक्टूबर को दोनों की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में शिक्षा हासिल की थी। कहा जाता है कि वह नदी तैर कर रोज स्कूल जाते थे क्योंकि उस समय में गांव में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। 1952 में वे रेल मंत्री बने, लेकिन 1956 में तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना में लगभग 150 यात्रियों की मौत होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने के बाद
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। सेना के जवानों और किसानों को महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई थी, भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। इस संकट के समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दी थी और उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि वो हफ्ते में एक दिन एक वक्त व्रत रखें। उनकी अपील को अच्छी प्रतिक्रिया मिली और सोमवार शाम को भोजनालयों ने शटर बंद कर दिए और जल्दी ही लोगों ने इसे शास्त्रीय व्रत कहना शुरू कर दिया। वह मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। 4th नंबर पे हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 1898 तथा मृत्यु 1998 को हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट इनका 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, केवल 13 दिन था उस समय। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था। जन्मस्थान सियालकोट पंजाब, शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, चुनावी क्षेत्र मुंबई में। 5th नंबर पे हैं आपकी इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 और मृत्यु 1984 में हुआ था। इनका टेनर ऑफ पोस्ट 24 जनवरी 1966 टू 24 मार्च 1977, यानी 11 ईयर 59 डेज था। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। जन्मस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, चुनावी क्षेत्र रायबरेली उत्तर प्रदेश, मेडक आंध्र प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बारे में कुछ रोचक तथ्य, आश्चर्यजनक बातें। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार एक आपत्तिग्रस्त चुनाव के दौरान दृष्टिगति में आया था, जिसमें उन्हें इंदिरा गांधी का आपातकाल कहा जाता है। इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली और निर्णायक नेता के रूप में जाना जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अन्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिए। इंदिरा गांधी ने अपने शक्ति का प्रयोग कई बार किया, जैसे कि आपातकाल के दौरान और बांग्लादेश के विच्छेद के समय। 1984 में इंदिरा गांधी की अगवा हत्या एक विश्वासघात घटना थी। उन्हें दिल्ली में उनके आवास पर ही मारा गया था। इंदिरा गांधी को अपने कठिन नेतृत्व, तख्ता पलट और ताकतवर निर्णयों के लिए जाना जाता है। उनकी नेतृत्व क्षमता और संघर्षशीलता ने राजनीति को प्रभावित किया। इंदिरा गांधी की पारिवारिक राजनीति भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पुत्र राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी भारतीय राजनीति में प्रमुख रूप से शामिल हुए। 6 नंबर पर मोरारजी देसाई। इनका जन्म 1896 और मृत्यु 1995 में। टेनर ऑफ पोस्ट 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, यानी कि 2 साल 126 दिन। राजनीतिक दल जनता पार्टी। जन्मस्थान बदेली गुजरात में। शिक्षा, इनकी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। चुनावी क्षेत्र सूरत। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पहले यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विदेशी यात्राओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के बाहरी संबंधों को मजबूत किया। मोरारजी देसाई ने अपने जीवन में स्वच्छता और सात्विक आहार को महत्व दिया था। वे दूध, फल, सब्जियां और दाल जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को पसंद करते थे और अपने आहार में उन्हें शामिल करते थे। मोरारजी देसाई ने भारत के पहले संवैधानिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1977 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठितता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को विश्व बैंक, IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया। मोरारजी देसाई ने पर्यावरण संरक्षण को गंभीरता से लिया। उन्होंने वन्य जीवन का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा दिया। मोरारजी देसाई का एक अजीब पसंदीदा था, वह
अधिकतर पानी का सेवन करते थे और इसी बात के कारण उनकी आयु लंबी और स्वस्थ है। 7th नंबर, चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 और मृत्यु 1987 में हुआ था। टेनर ऑफ पोस्ट इनका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 यानी कि 170 डेज। राजनीतिक दल जनता पार्टी, जन्मस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में, शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय, चुनावी क्षेत्र बागपत उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। चौधरी चरण सिंह को किसान का मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया और उनके हितों के लिए कई योजनाएं और कानून पारित किए। चौधरी चरण सिंह ने कृषि और आगामी विकास को महत्व दिया, लेकिन उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी स्थिरता की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। चौधरी चरण सिंह ने 1979 में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था, जब उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन मिला। चौधरी चरण सिंह की सरकार ने 1981 में कानपुर संधि को प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने एक समझौता साझा जिसमें बड़े उद्योगपतियों को कानूनी सुरक्षा दी गई। चौधरी चरण सिंह ने कृषि क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। उन्हें किसानों का चौधरी के रूप में जाना जाता है। 8th नंबर, इंदिरा गांधी फिर से 8th नंबर पे प्रधानमंत्री बनी। इनका बर्थ 1917 और मृत्यु 1984 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 यानी कि 4 ईयर 291 डेज। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जन्मस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड, चुनावी क्षेत्र रायबरेली उत्तर प्रदेश, मेदक आंध्र प्रदेश। 9th नंबर, 9वें नंबर पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1944 मृत्यु 1991 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक यानी कि 5 ईयर 32 डेज तक था। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जन्मस्थान मुंबई महाराष्ट्र, शिक्षा इलाहाबाद, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, चुनावी क्षेत्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट राजीव गांधी। राजीव गांधी के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। राजीव गांधी को भारत के प्रधानमंत्री बनने का जिम्मा बहुत कम उम्र में मिला था। उन्होंने केवल 40 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। राजीव गांधी को भारतीय टेक्नोलॉजी के संवर्धन के लिए प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने कंप्यूटरीकरण की पहल की और नवाचारी तकनीकी समाधानों को लागू किया। राजीव गांधी ने बाल विवाह रोकने, प्रसूति मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करने जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर काम किया। राजीव गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिष्ठित नेता माना जाता था। उन्होंने विश्व के कई देशों के साथ सख्त संबंध बनाए और भारत की गरिमा को बढ़ाया। राजीव गांधी ने भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने यह कोशिश की कि भारत स्वयं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। 10th नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 1931 और मृत्यु 2008 में। टेनर ऑफ पोस्ट 2 दिसंबर 1989 टू 10 नवंबर 1990। टोटल 343 डेज। राजनीतिक दल जनता दल, जन्मस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुणे विश्वविद्यालय, चुनावी क्षेत्र फतेहपुर उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला राजनीतिक पद दावना किया। उन्होंने 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि नीति का परिचयक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1989 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जब उन्हें एक मिनॉरिटी सरकार के रूप में समर्थन मिला। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत को एक मंदिर मस्जिद विवाद के दौरान नेतृत्व किया। उन्होंने 1990 में अयोध्या में
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समय कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। यह केवल अत्यधिक असामान्य स्थिति थी। 11 नंबर 11 नंबर पे चंद्रशेखर जी थे प्रधानमंत्री। इनका जन्म 1927, मृत्यु 2007 में। टेनर ऑफ पोस्ट 10 नवंबर 1992, 21 जून 1991, टोटल 223 डेज। राजनीतिक दल जनता दल। जन्म स्थान इब्राहिम पट्टी बलिया उत्तर प्रदेश। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। चुनाव क्षेत्र बलिया उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य, आश्चर्यजनक बातें। चंद्रशेखर ने अप्रत्याशित ढंग से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। 1990 में जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया और केंद्रीय सरकार गिरी तो उन्हें समर्थन के बिना प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। चंद्रशेखर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कई संघर्षशील परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने आर्थिक संकट, आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता के मध्य में देश को नेतृत्व किया। चंद्रशेखर की सरकार उन्हें बीजेपी के समर्थन के बिना चलानी पड़ी थी, जो एक अद्भुत राजनीतिक उपलब्धि थी। चंद्रशेखर एक शिक्षित और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनके विचार व्यापक समर्थन प्राप्त किए थे। चंद्रशेखर को लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक बार चुने जाने वाले सांसदों में से एक माना जाता है। 12 नंबर 12वें नंबर पे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1921 में, मृत्यु 2004 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 21 जून 1991 टू 16 मई 1996, 4 ईयर्स 330 डेज तक। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्म स्थान करीमनगर आंध्र प्रदेश। शिक्षा ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय। चुनावी क्षेत्र नंदयाल आंध्र प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। पम्मुलपर्ती वेंकट रमनार सिंह राव, जिन्हें आमतौर पर पीवी नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है। नरसिंह राव को भी एक प्रमुख कवि और लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताएं और लेख उनके विचारों और व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं। उन्होंने 1991 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अन्य छोटे दलों के समर्थन से बनाई गई थी। नरसिंह राव को जीवन की दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने बचपन में बीमार के कारण एक आंख खो दी थी। पीवी नरसिंह राव को आर्थिक परिवर्तनकारी नेता के रूप में जाना जाता है। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल 1991 से 1996 में भारत ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें आजीवन मुक्त व्यापार नीति, औद्योगिक नीति के परिवर्तन और विदेशी निवेशों में बड़ी निवेशकों को आमंत्रित करने का शामिल था। 13 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 1924 में तथा मृत्यु 2018 में हुआ था। टेनर ऑफ पोस्ट 16 मई 1996 टू 1 जून 1996 तक, यानी कि कुल 16 दिन तक था। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी। जन्मस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर, डीएवी कॉलेज कानपुर। चुनावी क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। अटल बिहारी वाजपेयी को एक उत्कृष्ट कवि और लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताएं और निबंध उनकी विचारधारा और व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वाजपेयी एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री थे जो संतानहीन थे। इसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र के लिए अत्यधिक समर्पण दिखाया। वाजपेयी ने भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को संबोधित किया और देश के बाहरी संबंधों को मजबूत किया। वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बड़े प्रदर्शन और उद्घाटनों का समर्थन मिला और उन्होंने पार्टी को एक बड़ी राष्ट्रीय शक्ति बनाने में मदद की। 14 नंबर पे एच.डी. देवगौड़ा। इनका जन्म 1933 में हुआ।
टेनर ऑफ पोस्ट 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 यानी कि 324 डेज तक। राजनीतिक दल जनता दल, जन्मस्थान हरदाना हल्ली कर्नाटक, शिक्षा हसन कर्नाटक, चुनावी क्षेत्र कनकपुरा हसन कर्नाटक। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा के बारे में रोचक तथ्य और कुछ आश्चर्यजनक बातें। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के 13 दिनों की सरकार के बाद देवगौड़ा ने सत्ता संभाली थी। उस वक्त किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। देवगौड़ा अपने बेटे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। देवगौड़ा ने अपने राजनीतिक करियर में बड़ी संघर्ष भरी परिक्रमा तय की। वे किसानों को हक की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं और कई बार किसानों की समस्या पर ध्यान देने के लिए आंदोलन किया है। देवगौड़ा ने आंध्र प्रदेश में भी राजनीतिक उपस्थिति बनाई। वह आंध्र प्रदेश के पूर्व लेख मंत्री और राजनेता रहे हैं। उन्होंने 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 15वें नंबर पे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 1919 और मृत्यु 2012 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 यानी कि 332 डेज। राजनीतिक दल जनता दल, जन्मस्थान झेलम अब पाकिस्तान में स्थित है। शिक्षा DAV कॉलेज, हैली कॉमर्स कॉलेज लाहौर, चुनावी क्षेत्र जलंधर पंजाब। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने MA BCom PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त की। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री गुजराल 1 जून 1996 में विदेश मंत्री रह चुके थे और 28 जून 1996 को उन्होंने जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री गुजराल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा थिएटर पर लेखन का कार्य और समीक्षा करते थे। 16 नंबर पे अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 2018 में। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जन्मस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश, शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर, DAV कॉलेज कानपुर, चुनावी क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश। 17 नंबर पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म 1932 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 22 मई 2004 टू 26 मई 2014 तक, 10 ईयर 4 डेज तक। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जन्मस्थान पंजाब प्रांत के एक गांव जो कि अब पाकिस्तान में है। शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, चुनावी क्षेत्र असम राज्यसभा से। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट मनमोहन सिंह के बारे में रोचक तथ्य, कुछ आश्चर्यजनक बातें। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले सिख थे। मनमोहन सिंह हिंदी बोल सकते थे लेकिन वे अन्य भाषा की लिपि नहीं पढ़ सकते थे। जब वे देश का नेतृत्व कर रहे थे तब उनके भाषण उर्दू में लिखे जाते क्योंकि उर्दू में वे सक्षम थे। अगस्त 1947 में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ तब मनमोहन सिंह 14 वर्ष के थे। वह अपने परिवार के साथ भारत के अमृतसर में अपना जीवन शुरू किया। 1991 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने देश ही नहीं दुनिया को चौंका दिया था। उन्होंने 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। 18 नंबर पे माननीय नरेंद्र मोदी। इनका जन्म 1950 में हुआ। टेनर ऑफ पोस्ट 2014 से अब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर हैं। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जन्मस्थान वडनगर गुजरात भारत। शिक्षा, इनके शिक्षा के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। चुनाव क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश, वडोदरा गुजरात। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सम सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य और आश्चर्यजनक बातें। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी एक लेखक भी हैं। उन्होंने कई सारी कविताएं भी लिखी।
मोदी जी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। सऊदी अरब में एक कठोर कानून है कि कोई भी दूसरे देश का राष्ट्र अध्यक्ष सऊदी की ज़मीन पर अपने नागरिकों को या किसी भी सभा को संबोधित नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कभी ओबामा, नवाज शरीफ को भी इजाज़त नहीं मिली। लेकिन सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी के लिए अपने इस कानून में बदलाव करते हुए उन्हें भारतीयों को संबोधित करने की इजाज़त दी। यह कहानी तब की है जब मोदी युवा अवस्था में थे। यह कहानी उस युवा नरेंद्र मोदी की है जो लगभग हर रोज़ डायरी लिखा करते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह हर 6 से 8 महीने के बाद वो उस डायरी के लिखे पन्ने जला दिया करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउटफुल है तो नीचे कमेंट के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जीके से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, जिससे हम उस प्रकार की वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकें। जय हिंद।